वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज आई हूँ मैं यहाँ सत्यनारायण की कथा में। यहाँ पे बच्चे का मुंडन है, उससे पहले सत्यनारायण की कथा है। और कैसे हैं आप सब लोग? स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आप लोग मेरे साथ बने रहें। देख सकते हैं आप, जैसे यहाँ पे मुंडन का सेटअप बना हुआ है। मुंडन का सेटअप है, यहाँ पे बच्चा बैठेगा। ये सिटिंग अरेंजमेंट है। यहाँ पे डिनर था। ये उसका भाई जा रहा है, जिसके भाई का मुंडन है। अब मैं ऊपर कथा में दारिद्र्य दुख भयः ऋणिकापगम्यां सर्वोपकार करणाय सदा धृचित्तः रोगान शेषानपहं। नारायण की कथा में मैं मेरी बेटी आ रखे थे, बेटा घर में था। और जब हम आए थे तब मैं ही थे और उनके परिवार के थे। हमारे नेबर भी हैं, रिश्तेदारी में भी लगते हैं। तो फिर नेक्स्ट डे फिर ये सुबह का टाइम है, जब इसको बाने हुए थे, बाल वाल राई ने काट दिए थे, तब हम बाने देने के लिए आए थे। दीदी ने मुझे बोल दिया था कि आराध्या को लेके आना, क्योंकि शुरू में कंजकाओं से ही बाने देते हैं। तो ये रिंकू की बेटी थी, उनकी बेटी की बेटी। फिर ये रिंकी की बेटी ने किया, धना ने किया, धना है इसका नाम। उसके बाद ये अनिका है, अनिका ने बांध दिया। फिर उसके बाद आराध्या की टर्न आई, आराध्या ने बांध दिया। पर आराध्या बहुत कंफ्यूज हो रही थी। मतलब ये लगा लो, उन बच्चों ने तो शायद पहले भी दिए हों कई बार, पर आराध्या ने फर्स्ट टाइम बांध दिए होंगे इसको, इवान को बांध दिए होंगे। तो उसको बहुत वो लग रहा था ना, वो कैमरे पे देखती थी, सब उसे बोल रहे थे आराध्या इधर देख, कैमरे की पर देख। पर वो अपनी धुन में थे, वो बहुत कंफ्यूज हो गई थी। फिर जैसे तैसे आराध्या ने बाने दे दिए थे, पर वो कैमरे को नहीं देख रही थी। उसका फर्स्ट टाइम था, उसको ये लग रहा था क्या है, बस आगे की तरफ। उसके बाद पंडित जी ने बाने दिए इवान को, पर वो इतना रो रहा था, इतना रो रहा था, बहुत ज़्यादा रो रहा था। देख सकते हैं आप, हद से ज़्यादा रो रहा था। उसको मतलब ये कोकोमेलन वीडियो दिखाई जा रही थी फ़ोन पे, तब जाके वो थोड़ा बैठा हुआ था, एटलीस्ट भाग तो नहीं रहा था। तब जाके उसने बाने दिए। उसके पापा बैठे थे यहाँ पे, उसकी ताई जी हैं, ये मैं यहाँ पे उसको बाने देते हुए। वो इतना रो रहा था बेचारा ना। बच्चे बहुत वो हो जाते हैं। उसको ये हो रहा था कि क्या हो रहा था, उसको थोड़ी चीरी सी भी मच रही होगी वहाँ टाट पे, हल्दी जब लग रही थी उसके गंजे टकले टाट पे। इतना क्यूट लग रहा था वो, बहुत ज़्यादा। और बस आगे ये मेरी जेठानी, हमारी आंटी हैं। और बस ये मैं हूँ, जो आप मुझे जानते ही हैं। मैं ब्लॉग बना रही थी यहाँ पर, और मेरे से हंसी मजाक कर रहे थे। विक्की कर रहा था ये सामने पे। ये उसका पापा है, जिस बच्चे का मुंडन है ना, ये उसका पापा है। उसकी मम्मा कहाँ है? ये उसकी मम्मा है, जो बहुत ब्यूटीफुल लग रही है, गॉर्जियस। दोनों दिरानी जेठानी है। हैंकी हटाओ। तो ये ऐसे हो रहा था। अभी इसके पापा और वहाँ पे पंडित जी ने ऊपर से पकड़ा हुआ था। अब हमारी गली में आंटी रहती हैं, जोशी आंटी, वो उसको बाने दे रही थी। ऐसे करके एक एक करके सब उसको बाने दे रहे थे। सबसे पहले कंजकाओं से शुरू हुई, और हल्दी हो या शादी, और जब तक एक दूसरे के ऊपर हल्दी ना लगाए तब तक तो कोई फंक्शन कंप्लीट ही नहीं होता। ये उसकी बुआ है, पीछे भी है बुआ। तो बस ये हल्दी लग रही थी। यहाँ पे उसकी बड़ी दादी हैं, जो हल्दी लगा रही थी। हल्दी के बाद वो बहुत रो रहा था, उसको नहलाया उसके मम्मी पापा ने। यहाँ पे फ़ोटो शूट वगैरह भी हो रहे थे। वो रोने में ही लगा रहा था, बस क्या करें, पर फ़ोटोज़ भी करनी होती हैं, सब करना होता है। फिर उसके बाद हल्दी लगाई जा रही थी। शादी की हल्दी हो, या यहाँ पे ऐसे फ़ोटो सेशन हो रहा था, या मुंडन हो, और एक दूसरे पे हल्दी ज़रूर लगाई जाती है। मेरे को भी हल्दी लगाई थी वहाँ पे चाची जी ने। तो यहाँ पे एक दूसरे पे हल्दी लगा रहे थे हंसी में। इन्होंने मेरे को हल्दी लगाई थी, जो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। ये नथ पहन के हैं ये मामी जी। मैं वो हटा रही थी हाथ कि मेरे पे मत लगाओ, मैं उनको लगा रही थी। बस ये सुबह बुलाया हुआ था, यहाँ पे एक दूसरे को हल्दी लगा रहे थे। बहुत अच्छा लगा मुझे, दीदी ने मुझे बुलाया। यहाँ पे सब रिश्तेदारी हैं, मेरे को बहुत अच्छा लगा उन्होंने बुलाया। मैंने आराध्या की छुट्टी की थी, क्योंकि मेन उसका सुबह बाना उसको ही देना था। यहाँ पे फिर आरती हो रही है इसकी, लड्डू गोपाल की तरह, छोटा कृष्ण भगवान। ढोल वाले भी लेट
आरती हो रही थी उसकी, और जिसको जो भी शगन देना था वहाँ पे दे रहे थे। मैं भी आरती ली थी, उसको शगन दे रहे थे, नोटों की माला थी। तो एक तरह से ये हो गया राजकुमार तैयार। फिर मिलते हैं हम आपको लंच में ब्रेक के बाद। 6 hours later. उसके बाद ये देख सकते हैं आप, जैसे ये है पार्टी, लेट्स पार्टी। फिर इन्होंने लंच की पार्टी दी थी येलो हिल्स एंड रेस्टोरेंट, ये बाईपास रोड, हरिद्वार बाईपास रोड पर ही है। मैं यहाँ पे पहले भी ब्लॉग बना चुकी हूँ। सावन के टाइम पे मैं और मेरी फ्रेंड आए हुए थे, मैंने बुलाया हुआ है। तो यहाँ पे इन्होंने लंच दे रखा था, बहुत अच्छा पार्टी कर रखा था। यहाँ पे तो पहले भी बहुत अच्छा है। यहाँ की हमारी आंटी हैं सामने, मैं इनको सब कर रही थी। ये आंटी जी हैं मेरी, ये मौसी जी हैं, मौसी जी लगती हैं। तो बहुत अच्छा है येलो हिल्स का। यहाँ पे मेरा बेटा जूस पीते हुए, और बाहर स्टार्टर वगैरह कर रखा था उन्होंने, अंदर बैंक्वेट में खाना वाना था। तो बहुत बड़ा हॉल है, बड़े आराम से यहाँ पे अच्छी खासी पार्टी हो सकती है। ये दीदी जी हैं जिन्होंने हमें इनवाइट किया था, मेरी दीदी लगती हैं, ये मेरी दीदी लगती हैं, रिश्ते में नेबर भी हैं और हमारी ख़ास रिश्तेदारी में ये हमारी आंटी हैं। तो मेरी मायके सी भी हैं, जैती गाँव से। तो ये बोल रहे थे हम भी आएंगे, मैंने कहा हाँ भाई ऑफ कोर्स मेरे ब्लॉग में आओगे। मेरी बेटी बोल रही थी उधर चलो, स्नैक्स वगैरह खाने हैं। तो बहुत अच्छा लगा। ये देखो आप, इतना बड़ा इनका बाहर ग्राउंड है। ये इसका पापा है इवान का, इसकी बर्थडे डेकोरेशन, इवान मुंडन सेरेमनी। और ये सब हमारे सब नेबर्स वगैरह रिश्तेदारी में। और आगे जाके ये इवान की मम्मा थी, जिसको मैं बोल रही थी, जो थोड़ा बिज़ी थी बातें करने में अपने रिश्तेदारों से, तो इस वजह से उससे पूरी बात नहीं हो पाई। तो यहाँ पे सब फ़ोटो सेशन वगैरह करा रहे थे, मैंने भी कराए थे। आप देख सकते हैं येलो हिल्स का कितना बड़ा है। आगे जाके आराध्या की दीदियाँ भी मिली, और दीदियाँ ना हो ब्लॉग में तो हो ही नहीं सकता। यहाँ पे इसकी दीदी हैं, ट्यूशन पढ़ाती हैं, आकांक्षा, आस्था, और उनकी एक फ्रेंड और थी। तो बस वो बोल रहे थे आप लेट क्यों आए आंटी। बस मुझे ऐसे लेट हो गया था, आराध्या की तबीयत थोड़ी सी ढीली थी। ये यहाँ पे सारे स्टॉल लगे हुए थे, गोलगप्पा, टिक्की, स्टार्टर में पनीर वगैरह, स्प्रिंग रोल और फ्रेंच फ्राइज़ थे। वे वहाँ सामने डीजे लगा हुआ था, सब डांस कर रहे थे। आपको पता है गाने तो मैं चल रहा था पर डाल नहीं सकती क्योंकि कॉपीराइट का इशू होता है। ये मेरी दीदी थी यहाँ पर सामने, जो चुपचाप बैठी थी। मैं बोल रही थी क्यों नहीं जा रहे हो, बोल रही थी हमें डांस नहीं आता। तो मैंने कहा कोई नहीं, हम ऐसे ही कर लेते हैं। तो मैं उनके साथ हंसी मजाक कर रही थी दीदी के साथ। बहुगुणा दीदी हैं, बहुत प्यारी दीदी हैं ये। तो आप लोग यहाँ पे ज़रूर आए येलो हिल्स में। मतलब 60 से ऊपर गैदरिंग तो आराम से हो सकती है यहाँ पे। आगे इनका फ्रंट का रेस्टोरेंट है, नीचे ये पूरा बड़ा सा ग्राउंड है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही देख सकते हैं आपने, कितना अच्छा इन्होंने डेकोरेट कर रखा है। इंगेजमेंट हो, किटी पार्टी हो लेडीज़ की, आगे रेस्टोरेंट में हो जाएगी। आंटी मुझसे पूछ रही थी तूने खाना खाया, मैंने बोला नहीं खाया। वहाँ पे डांस कर रहे थे, मतलब बहुत स्पेस था, ऐसा नहीं लग रहा था घिचपिच। लोग बहुत आए हुए थे काफ़ी, पर पता नहीं चल रहा था कि इतनी भीड़ भाड़ हो गई है। ऊपर पे इनका पहले जब मैंने सावन के टाइम में ब्लॉगिंग की थी तब इनका छोटा सा था, उन्होंने उसको थोड़ा ब्रॉड कर दिया, बड़ा कर दिया, बहुत अच्छा बना दिया। यहाँ पे ये अनीका थी, अनीका और आराध्या की फ्रेंडशिप हो गई थी, वो अपनी फ़ोटो शूट करा रही थी। ये देखिए जो मैं आपको बता रही थी, यहाँ से मैं नीचे का व्यू दिखा रही हूँ। देखो आपको इनका ये बैकग्राउंड, नीचे ग्राउंड कितना बड़ा है, वहाँ पे डीजे है। और इस तरह से ये यहाँ पे पहले छोटा सा था, इन्होंने उसको ब्रॉड कर दिया। तो हम यहाँ पे रील्स वगैरह बना रहे थे, फ़ोटो वगैरह ले रहे थे। और गढ़वाली कंडे नहीं होते, कंडे, वो ऊपर उन्होंने कर रखे थे, सुपे बोलते हैं पता नहीं क्या। ये देखो जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ अपनी डांस रील्स वगैरह बना रही थी। फिर उसके बाद हम लंच का टाइम हो गया था, लंच करने जा रहे थे नीचे की तरफ। ये मेरी दीदी है, हर्षी दीदी, फेसबुक पे हैं। आगे लंच के बैंकेट हॉल में देखिए ये लाइन में है, खाने की कतार में है। कृपया करके कमल वालों को ही खाना मिलेगा।
हमने लंच वंच किया, जो वो हंसी मजाक कर रहे थे अपने नेबर से। तो मेरी जिठानी का बेटा था मेरे पीछे, उसके पीछे मेरा बेटा था, दोनों ब्रदर्स। उसका नाम हैप्पी है। तो ये मैं ऊपर से देखो स्वाल्टे देख रहे हैं आप, गढ़वाली भाषा में स्वाल्टे कंडे, एक गढ़वाली थीम भी था। तो ये खाना था यहाँ पर, राइस, दाल मखनी और रायता था, पनीर की सब्ज़ी थी, मिक्स वेज थी, मंचूरियन था, हक्का नूडल्स था। तो इंडियन भी था और चाइनीज़ भी था, क्योंकि बहुत अच्छा था खाना, बहुत टेस्टी था बच्चों के हिसाब से भी और बड़ों के लिए तो था ही। ये झंगोरे की खीर थी जो बहुत अच्छी बनी हुई थी। तो ये आइसक्रीम खा के हम लंच करके ऊपर की तरफ यहाँ पे आए। तो दीदी दोनों आंटी बैठी हुई थी, उनके व्रत थे, उन्होंने कुछ नहीं खाया था, नवरात्रों के व्रत थे। यहाँ पर आचार्य जी भी आ रखे थे, उनके दर्शन भी हुए। तो मैंने कहा मैं भी आपको अपने ब्लॉग में ले गई, ऐसे हंस रही थी, मैं उनको बोल दिया अपने ब्लॉग में अंजू भट्टी ब्लॉग। फाइनली हम लंच वगैरह करके काफ़ी टाइम हो गया था, फिर लेट भी हो रहा था। तो अब मैं घर की तरफ चली। ये देखिए मैं अपनी स्कूटी निकाल रही धन्नो। ये है येलो हिल्स रेस्टोरेंट। अब निकली मैं अपने धन्नो को लेके घर की तरफ। इट्स टाइम टू गो होम। ये हरिद्वार बाईपास रोड। मैं स्कूटी से गई थी क्योंकि आराध्या चलने के लिए मना कर रही थी कि मैं चलूँगी नहीं पैदल, बल्कि हमारे घर के पास है, पर आराध्या नहीं चल पाती इतना दूर। तो बस अब मैं घर की तरफ जा रही हूँ। ये था मेरा मुंडन सेरेमनी का ब्लॉग। मेरा ब्लॉग पसंद आए तो शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ कमेंट कीजिए। ये मैं घर की तरफ आई और स्कूटी को पार करते हुए। मेरा ब्लॉग अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट ब्लॉग।